हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. ऑप्शन फर्स्ट, फ्रिक्शन मेक्स द थिंग्स स्लो डाउन. ऑप्शन सेकंड, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट. ऑप्शन थर्ड, फ्रिक्शन कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट. एंड ऑप्शन फोर्थ, फ्रिक्शन इज नॉट यूजफुल. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि कुछ स्टेटमेंट हमें गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमें इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है वो हमें चूज करना है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट, तो हमारे पास क्या की कंसेप्ट यूज होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो फ्रिक्शन है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. सो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो फ्रिक्शन होता है वो मोशन को क्या करता है, अपोज करता है. अपोज द मोशन. यदि किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में मोशन हो रही है तो उनके बीच में रिलेटिव मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा. सेकेंड, कहाँ अप्लाई होता है, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि अपोज करना है तो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अप्लाई होना होगा. इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन. इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन. मोशन के हमेशा क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर. जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ये होता है. और हमारे पास यदि इसकी बात करें तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट. डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेसेस. जो सरफेसेस हमारे पास कॉन्टेक्ट में होंगी, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है, या जिन दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है तो उनकी नेचर पे डिपेंड करेगा. और हमारे पास ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन स्मूथनेस और रफनेस ऑफ सरफेसेस. डिपेंड्स ऑन स्मूथनेस, डिपेंड्स ऑन स्मूथनेस या रफनेस ऑफ सरफेसेस. तो इनके ऊपर ये डिपेंड करता है. तो ये जनरल हमारे पास क्या हो जाएंगी, प्रॉपर्टीज हो जाएंगी किसकी, फ्रिक्शन की. तो ये हमारा मेन की कंसेप्ट है. इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा. फर्स्ट हमें दे रखा है फ्रिक्शन मेक्स द थिंग्स स्लो डाउन. जैसे हमारे पास ये अर्थ सरफेस में मान लेता हूँ, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है और इसकी जो मोशन हो रही है वो इस डायरेक्शन के अंदर क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है किसी एक्सीलरेशन ए से राइट साइड में. तो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा. तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, मोशन को अपोज करेगा. सो मोशन को अपोज करेगा तो इसको क्या करेगा, स्लो डाउन कर देगा. अपोजिट टू द मोशन है, या कह सकते हैं कि यदि मैं जनरली यहाँ पे बोलता हूँ कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो हम इसको अप्लाई करके इसको मूव करवा रहे हैं राइट साइड में. सो ये एक्सटर्नल फोर्स यानी कि डिजायर्ड जो मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है. सो ये इसको क्या करवा देगा, स्लो डाउन करवा देगा. ये क्या करवा देगा, स्लो डाउन करवा देगा. सो ये तो हमारा क्या है, करेक्ट है. बी हमें क्या बोल रखा है, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट. सो ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये रफनेस जितनी ज्यादा होती है सरफेसेस के बीच में, रफनेस जितनी ज्यादा होगी उतना हमारे पास क्या होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा, उतना फ्रिक्शन ज्यादा है. अब यदि ये मूव कर रही है तो इसको स्लो डाउन करवाने के लिए फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है पीछे की साइड में. और कहाँ पे अप्लाई होगा, जो सरफेस नीचे वाली सरफेस के कांटेक्ट में है इन दोनों के बिटवीन ये अप्लाई होगा. तो जितनी ज्यादा यदि मान लेते हैं कि हमारे पास फ्रिक्शन ज्यादा अप्लाई हो रहा है तो उतनी ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी. सो ये क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस भी करेगा. किसकी वजह से, क्योंकि रफनेस के कारण अप्लाई हो रहा है, और जब दो रफ सरफेसेस को रब किया जाएगा तो हीट डेफिनेटली प्रोड्यूस होगी. सो जो ऑप्शन बी है वो भी हमारा करेक्ट है. थर्ड क्या कह रहा है, फ्रिक्शन कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट. यस, बिल्कुल कर सकता है. इसी वजह से तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रुकती हैं. जैसे हमने सरफेस के ऊपर कोई एक फोर्स अप्लाई किया, किसी ऑब्जेक्ट जो सरफेस के ऊपर रखी हुई गई है इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से ये मूव करने लग गई, और उसके बाद में हमने फोर्स हटा लिया, लेकिन फ्रिक्शन तो अभी भी लग रहा है. जैसे इसकी मूवमेंट स्टार्ट हुई है, जैसे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो इसके ऊपर फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो गया था, और इसकी मूवमेंट हो रही है तो ये फ्रिक्शन क्या कर रहा है, इसको रोक रहा है. तो फाइनली कंडीशन के अंदर ये क्या कर देगा, मोशन को स्टॉप कर देगा. मोशन
स्टॉप, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो कोई है नहीं, तो इसी वजह से तो ये क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। तो थर्ड भी हमारा क्या है, करेक्ट है। फोर्थ में क्या दे रखा है, फ्रिक्शन इज नॉट यूजफुल, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। फ्रिक्शन तो हमारे लिए बहुत यूजफुल है। यदि हम बात करें काफी सारी चीजें, जैसे कि फ्रिक्शन के थ्रू जो वॉकिंग है, हम वॉक करते हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, तो वो भी फ्रिक्शन के कारण पॉसिबल है। तो व्हील्स जो हैं, जैसे हमारे पास व्हीकल्स हैं तो उनके व्हील्स हैं वो उससे भी फ्रिक्शन कम होता है, जिसकी वजह से मूवमेंट क्या हो जाती है, इजी हो जाती है। और जो भी व्हीकल्स हैं वो भी किस कंसेप्ट पे काम करते हैं, फ्रिक्शन के कंसेप्ट पे ही काम करते हैं। वो सरफेस के ऊपर अर्थ सरफेस के ऊपर फोर्स लगाएंगे और उसकी वजह से जो हमारे पास अर्थ सरफेस है वो क्या करेगी, फ्रिक्शन अप्लाई करेगी, तो उसकी वजह से ये क्या होगा, मूवमेंट होगी, और जो व्हीकल्स रुकते हैं वो भी फ्रिक्शन के कारण ही रुकते हैं। सो नॉट यूजफुल तो ये नहीं है, ये वेरी यूजफुल है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जो ऑप्शन फोर्थ है डी, वो हमारा फाइनल आंसर होगा। सो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।